जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक खास वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। ये वीडियो सेवानिवृत्त अधिकारी के दिवाली अनुभव का वर्णन करती है, जिसमें वह अपनी सेवा के दौरान मिले सम्मान और सेवानिवृत्ति के बाद की उपेक्षा के बीच के अंतर को दर्शाता है। लेखक सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पहली दिवाली पर तोहफों और बधाई देने वालों की कमी से उदास महसूस करता है। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। आज का वीडियो प्रकाश डालता है कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी के दिवाली अनुभव का वर्णन करता है, जिसमें वह अपनी सेवा के दौरान मिले सम्मान और सेवानिवृत्ति के बाद की उपेक्षा के बीच के अंतर को दर्शाता है। लेखक सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पहली दिवाली पर तोहफों और बधाई देने वालों की कमी से उदास महसूस करता है, जबकि पहले उसका घर उपहारों से भरा रहता था। उसे एक कहानी मिलती है जिसमें एक गधे को लगता है कि लोग उसकी पीठ पर रखी मूर्तियों के कारण से नहीं, वह तो उसे ही सम्मान दे रहे हैं, और जब मूर्तियां हटा दी जाती हैं और सब्जियां लाद दी जाती हैं, गधे का कोई सम्मान नहीं करता। गधा निराश होकर शोर करने लगता है तो लोग उसे मारते हैं। लेखक इस बात को समझता है कि उसे मिला सम्मान उसके पद के कारण था, न कि उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण, जिससे उसे एहसास होता है कि वह भी उस गधे की तरह था। यह कहानी विनम्रता के महत्व और पद के अहंकार से बचने का सार प्रस्तुत करती है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि जो लोग अपने पद का घमंड करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद वे पछतावे में जीते हैं। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद हम सबके दिलों को छू जाए। ये कहानी है पद की, पहचान की और रिटायरमेंट के बाद मिली एक ऐसी सीख की जिसने एक इंसान का दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े आईएएस अफसर से जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद अपनी पहली दिवाली पर वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, और इस एहसास को वो बस इन्हीं शब्दों में बयां करते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा फर्क था उनकी जिंदगी में। एक वक्त था जब घर तोहफों और लोगों की भीड़ से भरा रहता था, एक मेले जैसा माहौल, और अब रिटायरमेंट के बाद एक अजीब सी खामोशी है, एक खालीपन जो दोपहर 2 बजे तक भी नहीं भरता। और ये जो दिवाली का सन्नाटा है ना, यही उन्हें सबसे ज्यादा खाए जा रहा था। वो अचानक से उस भीड़-भाड़, उस बहुतायत से निकलकर इस अकेलेपन में, इस शून्यता में आ गए थे, और ये बदलाव उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। सोचिए जरा, सालों साल उनकी दिवाली कैसी होती होगी। हफ्ते भर पहले से ही घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। कमरा तोहफों से ऐसा भर जाता था कि उसे गिफ्ट शॉप कहना गलत नहीं होगा। इतने मेवे आते थे कि रिश्तेदारों में बांटने पड़ते थे। ये सब उस कुर्सी की वजह से था जिस पर वो बैठते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। वो खामोशी जो कभी शायद अच्छी लगती होगी, अब काटने को दौड़ रही थी। उन्हें किस्मत के इस खेल पर, इस बदलाव पर बहुत गहरा दुख हो रहा था। सोच रहे थे कि आखिर वो सब गया कहाँ। तो इसी उधेड़-बुन में, इसी अकेलेपन से थोड़ा ध्यान हटाने के लिए उन्होंने अखबार उठाया, और बस वहीं उनकी नज़र एक छोटी सी कहानी पर पड़ी। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ उनका नज़रिया बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो चलिए अब उस कहानी में चलते हैं जिसने उस अफसर का ध्यान खींचा। ये कहानी एक गधे की है, लेकिन असल में ये कहानी है गलत पहचान की, घमंड की और एक बहुत बड़े सबक की। कहानी कुछ यूं है। एक गधा अपनी पीठ पर देवताओं की मूर्तियां लादकर एक जुलूस में चल रहा है। गांव वाले उसे देखकर हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उस गधे को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। और बस यहीं पर वो गधा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसे लगता है कि ये सब लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। उसे ये समझ ही नहीं आता कि सम्मान उसका नहीं बल्कि उन मूर्तियों का हो रहा है जिन्हें वो ढो रहा है। और बस यही वो पल था जब उस अफसर को उस गधे की कहानी में अपना ही चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो आईने में देख रहे हों और सामने गधे की जगह वो खुद खड़े हों। 2 अलग-अलग कहानियां उस एक पल में आकर मिल गईं। पर सवाल ये है कि आखिर एक गधे और एक रिटायर्ड ऑफिसर का क्या कनेक्शन हो सकता है। ये मामूली सी कहानी उनके अकेलेपन और दिवाली के एहसास से कैसे जुड़ गई। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो भी तो उस गधे जैसे ही थे।
वो जो सम्मान था, वो जो इज्जत थी, वो असल में उनके लिए थी ही नहीं, वो तो उस मूर्ति के लिए थी जिसे वो सालों से अपनी पीठ पर ढो रहे थे। और वो मूर्ति थी उनके पद की, उनकी कुर्सी की। और इस एहसास के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने मेहमानों का इंतजार करना छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया, उस इंसान के साथ जो हर उतार चढ़ाव में उनके साथ थी। और फिर आता है कहानी का सबसे मजेदार और गहरा हिस्सा, उनकी पत्नी का जवाब। उन्होंने मजाक में कहा, मैं तो सालों से कह रही थी कि आप गधे से कम नहीं हैं, पर आपने मेरी बात कहाँ मानी। आज जब अखबार में पढ़ा तब जाकर यकीन हुआ। इस एक मजाक में कितनी सच्चाई छिपी थी। तो ये जो छोटी सी कहानी है ना, ये हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। ये हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। ये हमें समझाती है कि हमारी असली कीमत क्या है, हमारे पद और ओहदे से कहीं ज्यादा। तो आखिर इस कहानी से सबक क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि पद का घमंड अक्सर अकेलेपन और पछतावे पर ही खत्म होता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात ये कि एक विनम्र स्वभाव ही एक खुशहाल और सफल जिंदगी की असली चाबी है। तो आखिर में जीवन का असली मंत्र क्या है? वो ये है कि एक साफ दिल और विनम्र स्वभाव ही जिंदगी को आसान और सफल बनाता है। असली मूल्य पद में नहीं, इंसान के अपने अंदर होता है। तो ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कौन सी मूर्तियां लेकर घूम रहे हैं? और कहीं हम भी अपनी कीमत उन चीजों से तो नहीं आंक रहे जो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं, मानवीय और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव है। अच्छा। हाँ, ये उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की पहली दिवाली का किस्सा है। और ये उनके सर्विस वाली दिवालियों से बिल्कुल बिल्कुल जुदा थी। दिलचस्प। स्रोत तो जैसा बताया एक सोशल मीडिया पोस्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है। ये जीवन के एक अहम सबक का आईना है, समझिए। आज हम इसी अनुभव और इससे जुड़ी एक कहानी की गहराई में उतरेंगे जी। ये समझने के लिए कि पद से मिलने वाले सम्मान और इंसान के अपने कमाए हुए मान में आखिर क्या फर्क है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है आजकल। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो अधिकारी बताते हैं कि जब वो सर्विस में थे तो दिवाली का नजारा ही कुछ और होता था। अच्छा। हफ्ता भर पहले से ही घर तोहफों से भरने लगता था। ऐसा लगता था मानो कोई मेला लगा हो। वाह। उन्होंने लिखा कि जिस कमरे में ये सब तोहफे रखे जाते थे वो सचमुच किसी दुकान जैसा दिखता था। दुकान जैसा मतलब इतने सादा? हाँ खासकर सूखे मेवों का जिक्र उन्होंने किया जी। कि इतने आते थे कि घर में इस्तेमाल करने, दोस्तों रिश्तेदारों में बांटने के बाद भी मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर आवभगत होती होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर वक्त बदला, वो रिटायर हुए और आई उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की पहली दिवाली। दोपहर के 2 बज गए, दरवाजे पर कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, न कोई मिलने आया, न किसी ने फोन पर बधाई दी, मतलब सन्नाटा। और उसी कॉलम को पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक कहानी पर पड़ी जिसने जैसे उनकी पूरी स्थिति पर एक नई रोशनी डाल दी। अरे बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक गधे की कहानी। गधे की? हाँ, जिसने उनके एहसास को जैसे झकझोर कर रख दिया। बताइए, सुनिए ये कहानी तो। हाँ, तो कहानी कुछ इस तरह है। एक गधा था, उसकी पीठ पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां लादकर लोग एक पूजा समारोह के लिए ले जा रहे थे। जी। रास्ते में कई गांव पड़े और जैसे ही वो गधा मूर्तियों के साथ किसी गांव में दाखिल होता, लोग श्रद्धा से भर जाते, सड़कों पर भीड़ लग जाती, लोग हाथ जोड़कर मूर्तियों को प्रणाम करते। हाँ बिल्कुल, हर गांव में यही नजारा। अब गधा बेचारा वो रोज तो घास धोता था या कुम्हार का सामान। उसने ये सम्मान पहली बार देखा। जब उसने देखा कि जिधर से भी वो गुजर रहा है लोग सिर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो उसे एक गलतफहमी हो गई। अच्छा, यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। हाँ, उसे लगा ये सारा आदर सत्कार उसी का हो रहा है। बिल्कुल। उसे लगा कि अरे वाह, मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, लोग मुझे पूज रहे हैं। हाँ हाँ। वो बेचारा गर्व से अकड़ कर चलने लगा। मन ही मन बहुत खुश था कि उसका कितना मान है। समझ सकती हूँ। अब देखिए कहानी कहाँ पलटती है। पूजा स्थल पर पहुंचने के बाद मालिक ने गधे की पीठ से वो कीमती मूर्तियां उतार ली। ठीक है। पूजा पाठ संपन्न हुआ, वापसी का समय आया। इस बार मालिक ने गधे की पीठ पर रोजमर्रा की तरह सब्जियों के बोरे लादे। अच्छा, वापस सब्जियां? हाँ, और वापस घर की ओर चल पड़ा। गधा तो अब भी उसी अकड़ में था।
उसे लग रहा था कि वापसी में भी वैसा ही स्वागत होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हाँ, उन्हीं गांवों से, उन्हीं रास्तों से, उन्हीं लोगों के सामने से गधा गुजरा, लेकिन इस बार किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। कोई ध्यान नहीं। कोई प्रणाम नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, सब अपने काम में मसरूफ थे, जैसे गधा वहां हो ही ना। ओ बेचारा। गधा हैरान, परेशान, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो यही लोग उसे पूज रहे थे, अब कोई देख भी नहीं रहा। तो उसे लगा शायद लोगों ने उसे पहचाना नहीं या देखा नहीं। तो उसने लोगों का ध्यान खींचने के लिए जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया, ढेचू ढेचू। ये उसकी हताशा थी शायद, उस खोए हुए सम्मान को वापस पाने की कोशिश। हाँ शायद, पर उसकी इस कोशिश का नतीजा और भी बुरा निकला। क्या हुआ? उसके लगातार रेंकने से लोग चिढ़ गए, उन्हें शोर से परेशानी होने लगी। हाँ वो तो होगी ही। और कुछ लोगों ने तो गुस्से में आकर उसे डांटा और कुछ ने तो मारना पीटना भी शुरू कर दिया। अरे नहीं। बेचारा गधा, उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी खता क्या है, क्यों लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ ये कहानी बहुत साफ तौर पर एक गहरी बात कह जाती है। गधे का जो भ्रम था वो टूट गया। वो सोच रहा था सम्मान उसका है, पर सम्मान असल में उसकी पीठ पर रखी मूर्तियों का था। हाँ, मूर्तियां हटी, सम्मान भी हट गया। ये असलियत और वहम के बीच का फर्क है, जो अक्सर ताकत या पदवी के साथ जुड़ जाता है। यानी सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसके पद का, उसकी कुर्सी का या उस चीज का था जिसे वो ढो रहा था। बिल्कुल। पद एक मूर्ति की तरह है। जब तक वो आपके पास है लोग शायद झुकें, सम्मान दें, लेकिन जैसे ही वो पद गया, वो मूर्ति हटी, तो अक्सर वो सम्मान भी गायब हो जाता है। और कई बार पद पर बैठा व्यक्ति इस गलतफहमी में जीता रहता है कि ये सम्मान उसकी शख्सियत का है। ये एक आम मानवीय कमजोरी भी कही जा सकती है। और यही बात, यही कड़वा सच उस IAS अधिकारी को कहानी पढ़ते हुए बिजली की तरह कौंधा। अच्छा। उन्हें लगा कि अरे ये गधा, ये तो मैं ही हूं। वो सालों साल जो दिवाली पर तोहफों के अंबार लगते थे, वो जो इतनी आव भगत होती थी, वो मेरे लिए कहाँ थी। वो तो मेरे पद, मेरी कुर्सी, मेरे रुतबे यानी मेरी पीठ पर लदी उन मूर्तियों के लिए थी। ये एक तरह का आत्म साक्षात्कार था उनके लिए, उस अखबार के कॉलम के जरिए। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, उनके मन से वो उदासी, वो खालीपन, वो जाता रहा। अच्छा। मेहमानों का इंतजार बेमानी लगने लगा। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी बाहरी दिखावे या सम्मान की उम्मीद छोड़कर बस अपनी पत्नी के साथ शांति से असलियत में अपनी दिवाली मनाएंगे। ये तो अच्छी बात हुई, एक तरह से मुक्ति मिल गई उन्हें। हाँ, लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा मगर बड़ा मजेदार पारिवारिक पहलू भी है। क्या? जब उन्होंने ये नया ज्ञान, ये गधे वाली थ्योरी अपनी पत्नी को बताई, तो उनकी पत्नी का जवाब भी सुनने लायक था। हाँ बताइए। शायद वो बरसों से ये बात किसी न किसी रूप में कहना चाह रही होंगी। हो सकता है। उन्होंने बड़े सपाट अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हें सालों से कह रही थी कि तुम गधे से कम नहीं हो। तब तो तुमने कभी नहीं सुनी, आज अखबार में पढ़ लिया तो फौरन मान गए। ये तो कमाल का जवाब था। हाँ, इस जवाब में थोड़ी चुहल भी है, थोड़ी शिकायत भी, और शायद बरसों का दबा हुआ यथार्थ भी। बिल्कुल, ये दिलचस्प है। कभी कभी सबसे करीबी लोग हमें आईना दिखाते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते जब तक कोई बाहरी स्रोत उसे प्रमाणित न कर दे। सही कहा। खैर, अगर हम इस पूरे वाक्य को बड़े फलक पर देखें तो ये पद और सत्ता की अस्थायी प्रकृति को उजागर करता है। देखिए, ये जो पद है, जो पावर है, ये तो आती जाती रहती है ना। और इनके साथ जुड़ा सम्मान भी अक्सर क्षणभंगुर होता है ना? सही कहा। असली पूंजी तो वो मानवीय रिश्ते हैं, वो इज्जत है जो आप अपने व्यवहार से, अपनी इंसानियत से कमाते हैं। वो पद जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। यही बात उस सोशल मीडिया पोस्ट के निष्कर्ष में भी कही गई है। अच्छा, उसमें और क्या लिखा था? स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग पद पर रहते हुए अहंकार में डूबे रहते हैं, लोगों पर बेवजह रौब जमाते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर अकेलेपन और पछतावे का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये एक तरह का कर्मफल ही है, समझ लीजिए। मतलब पद पर रहते हुए बोए गए व्यवहार के बीच ही रिटायरमेंट के बाद फल देते हैं। हाँ, चाहे वो मीठे हो या कड़वे। बिल्कुल यही बात। स्रोत कहता है कि ऐसे अहंकारी अधिकारी जब बाद में कभी उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया था, तो उन्हें अक्सर उन्हीं लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। सच में? हाँ, लोग भी मौका मिलने पर खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकते। ये जीवन की एक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो फिर रास्ता क्या है, इसका हल क्या है?
रास्ता सीधा और सादा है, जिसे स्रोत ने भी रेखांकित किया है। विनम्रता और अच्छा व्यवहार। इंसान का सरल, मददगार और विनम्र स्वभाव ही उसे असल संतुष्टि देता है, जीवन को आसान बनाता है और सही मायनों में सफल बनाता है। यही वो सम्मान दिलाता है जो स्थायी होता है, जो पद का मोहताज नहीं होता। सही बात। पद आए या जाए, आपका अच्छा चरित्र आपकी असली पहचान है। यही जीवन का मूल मंत्र है। तो इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें हमेशा इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए कि हमें जो सम्मान मिल रहा है वो हमारे पद की वजह से है या हमारे व्यक्तित्व की वजह से। बिल्कुल। गधे की कहानी और उस अधिकारी का अनुभव हम सबके लिए एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। हाँ, और ये सबक सिर्फ सरकारी अधिकारियों या बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए ही नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान पर लागू होता है जिसके पास किसी भी किस्म का अधिकार या प्रभाव है, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉस हो, टीम लीडर हो, शिक्षक हो या परिवार का मुखिया ही क्यों ना हो। अच्छा। जहां भी शक्ति का समीकरण है, वहां ये सवाल उठता है। सवाल ये कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। सवाल आत्म जागरूकता का है, सेल्फ अवेयरनेस का। जी। क्या हम उस गधी की तरह हैं जो मूर्तियों के सम्मान को अपना समझ बैठा है, या हम जानते हैं कि असली सम्मान कमाया जाता है, वो पद के साथ मुफ्त में मिलने वाला बोनस नहीं है। हमें अपने व्यवहार और दूसरों के साथ अपने रिश्तों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखनी होगी। ये सोचना जरूरी है कि हमारे जाने के बाद या हमारे पद से हटने के बाद लोग हमें किस तरह याद रखेंगे, हमारे पद के लिए या हमारे व्यवहार के लिए। सही। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार हम अपने पद, अपनी उपलब्धियों या अपनी स्थिति के कारण मिलने वाले सम्मान को अनजाने में ही सही अपने व्यक्तिगत गुणों का सम्मान मान बैठते हैं। हुआ है कभी ऐसा? शायद होता होगा, ध्यान नहीं देते हम। और इसे दूसरे पहलू से देखें तो हमारी मौजूदा स्थिति या पद चाहे जो भी हो, ऐसे कौन से छोटे छोटे रोजमर्रा के काम या व्यवहार हो सकते हैं जो पद की परवाह किए बिना सच्चे और स्थायी मानवीय रिश्ते बनाने में हमारी मदद करें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो कौन सी चीजें हैं जो मूर्तियों के हटने के बाद भी हमें सम्मान दिलाएंगी? इस पर मंथन जरूर कीजिएगा।